नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। औषधीय फसलों की खेती से किसानों की आय बढ़ाने के लिए देश भर में अगले एक साल में 75,000 हेक्टेयर क्षेत्र से जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी। आयुष मंत्रालय के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड अभियान इसका नेतृत्व कर रहा है। सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और हरित भारत का सपना भी पूरा होगा। भारत की गिनती उन गिने चुने देशों में होती है जहां जैव विविधता बहुत समृद्ध हो। यहाँ उगाए जाने वाले पौधे और फसलों न केवल देश की खाद्य सुरक्षा यहाँ पर जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि ये औषधि गुणों से भी भरपूर है। वहीं कोरोना महामारी के चलते औषधि फसलों की काफी बढ़ गई है। पिछले 1.5 साल में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में औषधि पौधों की मांग में भारी वृद्धि हुई है। लोगों ने एक बार फिर आयुर्वेद और पुराने प्राकृतिक औषधि नुस्खों की ओर रुख किया है। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर बेहतर स्वास्थ्य तक लोग औषधि जड़ी बूटियों को यहाँ पर सहारे की तरह ले रहे हैं। ऐसे में अगर किसान औषधि फसलों की खेती से जुड़े हैं तो वो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। औषधि पौधों की खेती किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में कारगर साबित हो सकती है। वहीं हरियाणा सरकार भी यहाँ पर औषधि खेतों के लिए यहाँ पर उनकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। यमुनानगर के रहने वाले किसान धर्मवीर पिछले कई सालों से औषधि खेती करते आ रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसान धर्मवीर तुलसी, एलोवेरा समेत कई तरह की जड़ी बूटियों की यहाँ पर खेती कर रहे हैं जो लोगों के लिए रामबाण साबित होती है। तो आज अपने खास कार्यक्रम हरियाली में हम किसान धर्मवीर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से औषधि खेती की वो शुरुआत कर चुके हैं, इससे कितना मुनाफा अब तक वो कमा चुके हैं। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा के खास शो हरियाली में। जी नमस्ते जी। धर्मवीर जी, जिस तरीके से धर्मवीर जी औषधि खेती पर हम बात कर रहे हैं, आज के वक्त में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस और किसानों का रुख भी बढ़ रहा है और दिलचस्पी भी बढ़ रही है, जिससे काफी ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? आपने इसकी शुरुआत कब की? मैं जड़ियों की खेती कर रहा हूँ। तो मुझे इसमें ये फायदा है कि मुझे कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता अपने खेत में, और दूसरा हम अपने खेत से ताजा एलोवेरा की खेतों से काट करके उसको प्रोसेस करते हैं, उसका जूस निकालते हैं एलोवेरा का, और एलोवेरा के छिलके को सुखा करके उसका पाउडर बनाते हैं जो कैप्सूल और टेबलेट के लिए जाता है और चूर्ण के लिए जाता है। साथ साथ एलोवेरा का जूस निकालते हैं और एलोवेरा का जेल बनाते हैं, एलोवेरा का शैम्पू बनाते हैं और सैनिटाइजर भी बनाते हैं एलोवेरा का, और हैंड वॉश भी बनाते हैं। इससे तो मुझे जो एलोवेरा किसानों का मतलब बिकता नहीं था पहले, तो वो उसकी मांग बढ़ी है। दूसरा, हमको एलोवेरा से ज्यादा किसी भी खेती में मार्जिन नहीं है जो मार्जिन मुझे एलोवेरा की खेती में है, क्योंकि मेरे यहाँ पर गन्ना की खेती होती है, चावल की खेती होती है, लहसुन की खेती होती है, लेकिन एलोवेरा में हमको ना तो कोई बार बार जुताई का झंझट है, और हम पत्ते काटते हैं और उसका जूस फार्म फ्रेश बना के बेच रहे हैं जो 150 से 200 रुपए लीटर हमारा बिकता है, और जो छिलके की जेल बनती है वो भी हमारी 400 रुपए लीटर तक बिक जाती है। तो साबुन भी हम एलोवेरा की बनाते हैं, वो भी 70 ग्राम की जो टिक्की है हमारी, वो भी 20 रुपए की बिकती है। तो एलोवेरा में इसलिए फायदा है मुझे, तभी मैं इसकी खेती कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं तुलसी की भी खेती करता हूँ। इसमें कई तरह की तुलसी अपने खेत पे लगाता हूँ। हम तुलसी का अर्क निकालते हैं, तुलसी के पत्तों को सुखा करके उसके तुलसी टी बनाते हैं। हमारी उसको हम 30 ml की ड्रॉप भरते हैं, जैसे रोज वाटर बनाते हैं, सेम ऐसी तुलसी वाटर बनाते हैं, और तुलसी का एसेंशियल ऑयल अलग बेचते हैं और तुलसी वाटर अलग बेचते हैं। हम लोग जो है ना स्टीविया के भी ड्रॉपर बना करके बेचते हैं। इससे मेरे गांव की 20-22 महिलाएं तो काम में लगी रहती हैं, और साथ में मेरे साथ में कम से कम 12-13 लड़के भी मेरे गांव के साथ में लगे हुए हैं, जो हम प्रोसेसिंग में भी काम करते हैं और इसकी मशीनरी भी बनाते हैं और इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे आसपास जो
रोड साइड पे भी जो खाली जमीन होती है, हम उसमें बरसातों से पहले उसमें बीज फेंक देते हैं। अब की बार मैंने अपने गांव दामला के चारों तरफ तुलसी का बीज फेंका, अपने यमुनानगर जगाधरी में तुलसी का बीज फेंका, रादौर में तुलसी का बीज फेंका, और इसके साथ साथ यहाँ से करनाल, घरौंडा, पानीपत, सोनीपत, बादरगढ़, झज्जर और रोड के पास तुलसी का बीज शहरों के आसपास फेंका। और गांव में पाजू ब्लॉक बुलंदशहर का, वहां गंगागढ़ गांव में भी हमने वहां तुलसी लगा रखी है, वहां भी हमने उस गांव के चारों तरफ तुलसी का बीज फेंका। क्योंकि तुलसी क्या सर्दी में, जुकाम में बहुत सिर के दर्द को राहत देती है, गले को साफ रखती है और एलर्जी इन्फेक्शन में बहुत काम करती है। और ये प्राचीन हमारे देश में पौधा है और इसको लोगों को इसका ज्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि तुलसी का चाय 100 ग्राम तुलसी टी के नाम से जो बड़ी कंपनी है, नामी ग्रामी कंपनी है, 100 ग्राम तुलसी टी 350 रुपए तक बेच रहे हैं। मतलब हमारा जो गेहूं का भूसा है वो 450 रुपए क्विंटल बिकता है और जो तुलसी का भूसा है वो 350 रुपए का 100 ग्राम तक बिक रहा है। तो इसमें लोगों को जरूरत है कि हमको तुलसी की जरूरत है, लेकिन कंपनी ने बहुत इस पे रेट ऊपर बढ़ा दिए। हमने तो तुलसी वाटर जो है, फिर हमने लॉकडाउन में भी क्या किया, हमने लोगों को फ्री देना भी शुरू किया, क्योंकि मेरे पास तो 1.5 एकड़ में पिछले साल तुलसी थी। तो ऐसे ही हम तुलसी पे काम कर रहे हैं और लोगों को मार्जिन में भी दे रहे हैं। जो कोई 10 लीटर मांगता है, कोई 200 लीटर मांगता है तुलसी वाटर, तो उसको 200 लीटर देते हैं, लेकिन वो भी ठीक रेट में देते हैं ताकि कर भला हो भला। और उसमें मुझे दूसरी खुशबू में ज्यादा तुलसी में भी मुनाफा है और मुझे एलोवेरा में मुनाफा है, टीवे में मुनाफा है। तो इस तरह हम काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल धर्मवीर जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने तुलसी की बात की, आपने एलोवेरा की बात की, धर्मवीर जी एक प्रश्न मेरा आपसे है यहाँ पर, जिस तरीके से अभी एलोवेरा की आपने बात की है, तुलसी की आपने बात की है, यहाँ पर आप बाकी लोगों को किस तरह से इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं? क्योंकि आज के वक्त में अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से औषधि पौधों की मांग बढ़ रही है, इससे किसानों को फायदा हो रहा है, लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं आप? देखिए, हम तो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखो जो रोज वाटर भी है, गुलाब जल भी है, वो सस्ता हो गया है, तुलसी वाटर बहुत महंगा हो गया है। तो आप तुलसी ना बेच करके तुलसी वाटर बेचिए। तुलसी का तेल भी है, वो भी काफी महंगा हो गया है, तो ये दर्दों में काम आता है। तो हम तो लोगों को प्रोसेस वो किस तरह बॉयल होता है, और हमने उसको 65 डिग्री पे च्यवनप्राश बनाना शुरू किया, जिसकी बहुत अच्छा टेस्ट और क्वालिटी भी अच्छी है और काफी टेस्टी है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। तो इस तरह हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और अपनी जो मेरे द्वारा बनाई गई मशीनें हैं जो पेटेंट भी है और 80 कंट्रियों में मेरी मशीन जो है ना अवार्ड लेके आई अब के बार 16 नवंबर को, इसी 16 नवंबर को। तो हम और बाहर के कंट्री भी हमसे मशीनें खरीद रहे हैं। हमने लगभग 6 से 7 हजार महिलाओं को ट्रेनिंग में दे चुका हूँ। 7 हजार महिलाओं को ट्रेनिंग में दे चुका हूँ। मैंने कल पंजाब में था, वहां मैंने तुलसी की ट्रेनिंग दी। वो तुलसी के ड्रॉपर भर भर के अपने साथ लेके गई बहनें, जो गाँव की बहनें आई थी पटियाला में और पटियाला कृषि विज्ञान केंद्र में। और एलोवेरा का जूस, एलोवेरा की जेल, एलोवेरा की शैम्पू, साबुन खुद बहनें बना करके लेके गई। इतना आसान है बनाना। अगर हम बनाने के तरीके को बताना ही आसान कर देंगे तो किसान बहनें, किसान भाई उसको आसानी से समझ जाते हैं। उनको प्रैक्टिकल उनके सामने दिखा दिया जाए। तो ऐसे हमने अभी तक काफी, मैं कहूँगा देश के 6-7 हजार के आसपास हमने अपने अलग अलग स्टेट में हमने काफी लोगों को इसमें मोटिवेट किया, उनको ट्रेनिंग दी और लोग लग रहे हैं, काम कर रहे हैं जी। धर्मवीर जी, अगर यहाँ पर बात की जाए तुलसी की, तो तुलसी के जैसे आपने यहाँ पर फायदे भी गिनाए हैं और साथ ही साथ आपने बताया कि तुलसी जो है, तुलसी का जो तुलसी वाटर जो है, तुलसी का जो तेल है, बाजारों में इसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात करें तो आप जब खुद तुलसी के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं तो लोगों का किस तरीके का रिएक्शन आपको मिलता है? देखिए, लोगों का तो मैं कहूँगा जो लोग हैं वो काफी मार्जिन ले रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है। वहां पर
हरियाणा के बादरगढ़ में वो तुलसी का अर्क निकाल के बेच रहे हैं, अपने पूरे उसमें शहर में उन्होंने शुरू कर दिया है, झज्जर में काम शुरू हो गया, भिवानी में काम शुरू हो गया। इस तरह हमारे जिले में तो हो ही रहा है। उत्तराखंड के भी वहां भी तुलसी का अर्क निकाल रहे हैं, काठ गोदाम में लोग, ऋषिकेश में निकाल रहे हैं, हरिद्वार में निकाल रहे हैं। तो वो तो देख ही रहा हूं, पंजाब में बठिंडा में ऐसे लोग काफी काम कर रहे हैं जी। लोगों को मार्जिन आ रहा है, काफी मार्जिन आ रहा है। यानी धर्मवीर जी ये कह सकते हैं, यानी धर्मवीर जी ये कह सकते हैं कि अगर औषधि पौधे यहाँ पर किसान लगाते हैं तो किसानों को इससे मुनाफा होगा। पक्का होगा, लेकिन किसान को अपनी प्रॉपर कंपनी बनानी पड़ेगी जी। लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट का भी नंबर लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो किसान अमेजोन फ्लिपकार्ट को पकड़ेगा, तभी किसान ऑनलाइन मार्केटिंग करेगा। तो किसान के पास पूरे मतलब दो तरीके से खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। इसमें एमएसएमई भी किसान की हेल्प कर रही है। तो और आयुष मंत्रालय भी इसमें हेल्प कर रहा है। अभी पीछे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में वहां पर मैं ट्रेनिंग दे के आया हूँ, वहां पर दिल्ली में श्रीधार बिहार के आसपास है कहीं ये इलाका, एम्स में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा में जी। वहां के जो डायरेक्टर हैं वो और जो आयुष के सेक्रेटरी हैं वो सारे लोगों ने जो है ना वहां पर जो है ना तुलसी अर्क और ये आंवला पुदीना के साथ में चटपटा वो सारा उन्होंने टेस्ट किया और वो उन्होंने सारा खरीद भी लिया। वहां पर एक मशीन भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया हमको जी। वहां के वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ट्रेनिंग ली जी। मैं चाहता हूं कि भाई हर गांव में तुलसी होनी चाहिए, हर गांव में तुलसी की प्रोसेसिंग होनी चाहिए, हर गांव में फ्री तुलसी होनी चाहिए। क्यों किसी को भी जरूरत पड़े वो उसको इस्तेमाल कर ले। नहीं तो जो कुछ कंपनियां हैं जो पूरे देश को और दुनिया को सप्लाई कर रही हैं, रेट जो है ना इंटरनेशनल हो गए तुलसी के। अब कोई 100 ग्राम तुलसी टी खरीदना पसंद करेगा 350 रुपए में। जो 30 ml तुलसी वाटर जो है वो आज 200 रुपए में बेच रहे, 30 ml सिर्फ 30 ml। बताओ भाई कितना महंगा क्यों कर रहे हैं? इतना महंगा तो होना भी नहीं चाहिए। आज की डेट में जो गुलाब जल भी है वो भी 100 ग्राम कम से कम है 40-50 रुपए का, और तुलसी वाटर तो 30 ml ही इतना महंगा कर दिया कि वो 200 रुपए में कौन खरीदेगा। तो मैं तो इसीलिए हमने पीछे बरसातों में हमने बहुत इलाके में तुलसी का बीज फेंका, बीज इकट्ठा करेंगे अपने खेत का, उसको भी हम फेंकेंगे ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि तुलसी ही एक ऐसी चीज है जो कफ को, खांसी को, जुकाम को, एलर्जी को, इन्फेक्शन को दूर करती है। तो क्यों ना तुलसी को बांट दिया जाए। तो मैं तो यही चाहूंगा। दूसरी बात, जो खेती कर रहे हैं, जो किसान खेती कर भी रहे हैं, देखो कुछ नए बेचारे किसान भोले भाले भी तो हैं, उनको यही नहीं पता को अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी और अपना एफएसएसआई लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके बाद में वो तुलसी के रसगुल्ले बनाए, तुलसी की जलेबी बनाए, हर्बल मिठाइयां तुलसी से बनेंगी, तुलसी के पिल्लो तकिए भी तुलसी के, ताकि उसके नीचे वो सोते हुए उसको फ्रेगनेंस आए। गाड़ियों में भी, कार में भी कोई जा रहा है उसमें भी हमें तुलसी का वो फ्रेगनेंस डालनी चाहिए। मैं ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, लोगों को समझा रहे हैं हम तो, और इससे काफी लोगों को लाभ मिल भी रहा है जी। धर्मवीर जी, अगर देखा जाए तो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर बेहतर स्वास्थ्य के लिए तक औषधि जड़ी बूटियों का लोग आज के वक्त में सहारा ले रहे हैं। हाँ जी, ले रहे हैं जी। लेकिन जहां भी इंसान रह रहा है उसके आजू बाजू में सभी प्रकार की औषधियां भगवान ने दे रखी हैं। अब गिलोय बेल है, गिलोय बेल, अब देख लो किसानों ने तो गिलोय बेल की खेती करी नहीं, लेकिन बाजारों में गिलोय का जूस आ रहा है, सभी को पता है। सब जो है जंगलों से इसको दोहन किया जा रहा है, और गिलोय का जूस भी जो है 1 किलो गिलोय में हम लोग 3 लीटर पानी डालते हैं और उसका 3 लीटर जूस बन जाता है। तो ऐसे कर रहे हैं लोग। तो वो देख लो क्या भाव बेच रहे हैं, 200 लीटर से कम कोई नहीं बेच रहा है, जबकि गिलोय राष्ट्रीय औषधि है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो है ना उल्ट कांटा है, हमारे पास यहाँ पर बल्ला है, हमारे पास पर यहाँ पर काफी ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो अभी तक हमारे किसान भाइयों को पता ही नहीं है इनका कि ये कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं। तो
हमें भी चाहिए कि भी आयुष डिपार्टमेंट इस पे ज्यादा गांव में इस तरह के जो है हर्बल गार्डन बनवाए छोटे छोटे, ताकि किसानों को इसका लाभ मिले। और हरियाणा सरकार इस पे ध्यान दे तो हमें तो खुशी होगी। मैं तो अभी पीछे मुख्यमंत्री जी से मुझे मिलने का मौका मिला था, तो 5 तरह की तुलसी के फ्लावर का बुक्का लेके गया था कि लॉकडाउन में, कि आप फूलों का बुक्का तो नहीं, ये तुलसी का बुक्का लीजिए और इसको अपने घर में रख लीजिए। जब भी चाय पियेंगे तो तुलसी के पत्ते की चाय पिए, तो इससे फायदा मिलेगा। तो तुलसी का किसानों को फायदा मिल रहा है जी। यहाँ को छोड़िए, राजस्थान के किसान काफी फायदा ले रहे हैं और गुजरात के किसान भी इसका फायदा ले रहे हैं जो हमसे जुड़े हैं। और हम तो, मुझे तो लगभग यही कई साल हो गए, क्योंकि डेंगू मलेरिया में तुलसी अभी कितना रामबाण है, ये औषधि है। और एलोवेरा भी हमें काफी प्रॉफिट दे रहा है, तभी हम जड़ी बूटियों खेती में है। हमें आलू में, गन्ने में, टमाटर में पहले बहुत काम किया, लेकिन हमको ना तो कोई नीलगाय का डर है, ना कोई ऐसा कि हमको स्प्रे करने पड़ेंगे, कोई कीट पतंगे मारने पड़ेंगे, हम उनसे भी बच गए। नहीं तो हमको तो पहले बहुत पाप करना पड़ता था। तो हम सभी कोई किसी प्रकार का अपने खेत में स्प्रे भी नहीं करते और निलाई गुड़ाई करते हैं। उससे मेरे गांव की बहनों को भी काम मिलता है और इसकी कटिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। उससे भी हमारे गांव के और लड़कों को भी मार्केटिंग में भी, पैकेजिंग में भी बहनों का काफी जरूरत पड़ती है। ऐसे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने यहाँ पर तुलसी के तमाम फायदों के बारे में जानकारी दी है दर्शकों को, मैं यहाँ पर धर्मवीर जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे ही कोरोना बढ़ा था, कोरोना के बाद सबसे ज्यादा जो मांग मार्केट में हुई थी, लोगों को हुई थी, वो गिलोय की हुई थी। गिलोय की किस तरीके से खेती हुई और कितना ज्यादा फायदा इससे लोगों को हुआ? देखिए, गिलोय की खेती करने में तो ये है कि गिलोय के तो हम जो है ना, मतलब आधा फुट की जो स्टैंप है उसको सीधा धरती में गाड़ देते हैं। और जो गिलोय है वो लाइन से लाइन जो है ना 3 फुट रखते हैं और इसको जो है ना हम तो उसमें लगाते हैं। ज्यादा जो बाग होते हैं, जैसे पॉपुलर का बाग हो गया, सफेदे का बाग हो गया, जो लकड़ी ग्रोथ है, वहां लगाते हैं गिलोय को और ये पौधों पर चढ़ जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ जो ये नेचर में भी जो है गिलोय ये रोड साइड पे काफी ज्यादा होती है। जो हमारे फॉरेस्ट एरिया, वहां पर गिलोय नेचुरल में काफी हो रही है और गिलोय हमारी राष्ट्रीय औषधि। लेकिन अगर पौधा मिल जाए जिसमें ये ऊपर चढ़ जाए तो ये पौधे को जकड़ लेती है। कई बार ये खंभों, तारों के खंभों के ऊपर भी चढ़ जाती है, उनको भी जकड़ लेती है। तो गिलोय की खेती करना तो आसान है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। और लगभग 2 साल बाद गिलोय का मार्जिन ठीक ठाक आता है। लगभग 1 एकड़ जमीन से भी ये लगभग 40 से 50 क्विंटल हमको गिलोय मिल जाती है 2 साल में ही। अगर 50 क्विंटल गिलोय मिल रही है तो मैं कहूँगा बहुत ज्यादा भी नहीं है 50 क्विंटल, लेकिन 50 क्विंटल गिलोय से हमारा कम से कम नहीं भी ज्यादा तो 150 क्विंटल जूस बनता है। क्योंकि 1 किलो गिलोय में हमको 3 लीटर पानी डालना पड़ रहा है। और गिलोय का जो जूस है आज की डेट में मार्केट में 200 रुपए लीटर किसी भी कंपनी का नहीं है, सबके महंगे ही है, क्योंकि खेती को कर तो रहा नहीं है। हाँ, कुछ एरिया ऐसा है पंजाब में जो फॉरेस्ट ने किसी को, एनजीओ को दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट पे भी यहाँ आप खेती करें। तो गिलोय के तो कैप्सूल भी बन रहे हैं, गिलोय का जो है शत भी बिक रहा है, गिलोय का पाउडर बिक रहा है, तो गिलोय का जूस बिकता है। और ये गिलोय तो बहनों के लिए, माताओं के लिए सहेली है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं घर में तो बेटी अपनी मम्मी को तो बता सकती है, लेकिन जिसके मम्मी नहीं है वो अपने भाई से नहीं बता सकती। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो मतलब लेडीज जिससे परेशान होती हैं काफी, तो और इसका जूस पीने से काफी तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आपको पता है खून की कमी को चाहिए और पीनी चाहिए, जूस के तौर पे पीनी चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। कोई ज्यादा पी गई तब भी कोई नुकसान नहीं है, अगर थोड़ी लेंगे तो इसका फायदा ही फायदा है जी। तो ये हर घर में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका तो ज्यादा प्रचार होना चाहिए, क्योंकि कुछ
ऐसी बीमारियां हैं जो आगे जाके परेशान करती हैं और जिसमें हॉस्पिटल बहुत महंगे हो गए हैं और गिलोय का जूस पीने से मात्र इसके आराम हो जाते हैं। काफी बीमारियों, ब्लीडिंग हो गया, खून की कमी हो गया, कोई एक्सीडेंट की चोट हो गई या किसी को कैंसर जैसी बीमारियां हैं जिसमें खून के सब दिया, कई जगह गिलोय को ही दिया जा रहा है। सभी जगह गिलोय का प्रचार हो रहा है, लेकिन गिलोय की खेती कोई कर नहीं रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो मैं तो ये बात कहूंगा, हमने पहले की गिलोय की खेती, लेकिन हमने भी सोचा चलो हम जरूरत के मुताबिक, तो हमारे यहाँ गाँव में जो जंगल है हम इसी से निकाल लेते हैं। तो ऐसे काम हो रहा है जी गिलोय का। चलिए धर्मवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत हमसे की और जानकारी यहाँ पर तमाम आपने दी, उसका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर औषधि खेती की लगातार यहाँ पर शुरुआत की जा रही है, आपने की और लोगों को लगातार आप जागरूक भी कर रहे हैं। तुलसी की बात हो या फिर यहाँ गिलोय की बात हो या एलोवेरा की बात हो, लगातार इस और लोगों का, किसान भाइयों का रुझान भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम हरियाली में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।